मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे। बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अजमतों का बयान, मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान, मेरे असलाफ की अजमतों का बयान। यादगारे ज़मन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे। बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। रब के प्यारों का है वसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शादिमां। रब के प्यारों का है वसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवान हर घड़ी शादिमां। ए बहारे चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे। बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, इल्म की रोशनी हर जगह हम करें। इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे, इसकी तामीर का यूं सदा दम भरे। रौनके इल्म फन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे। बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। ए वतन तेरा दिल इज्जत मिली, रातें जाम मिली और मोहब्बत मिली। ए वतन तेरा दिल इज्जत मिली, रातें जाम मिली और मोहब्बत मिली। साया ए जान तन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे। बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। अस्सलाम। इसके बाद मैं मोहम्मद तलहा इसके तालिब इल्म है माशाअल्लाह। और खूबी की बात यह है कि 7 साल की उम्र है इनकी और हिफ्ज़ कर रहे हैं। ये मदरसे
मदरसा सिर्फ तालीम गाह ही नहीं है, बल्कि ये मदरसा इशाअतुल इस्लाम ये तरबियत गाह भी है। ज़िंदगी के हर गोशे में जिन ज़रूरियात का सामना करना पड़ता है तमाम मुसलमानों को, उन तमाम ज़रूरियात दीन का यहाँ पर इल्म सिखाया जाता है, यहाँ पर तरबियत दी जाती है। इसी वजह से इस मदरसे के अंदर तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी जाती है और कुरान की तालीम के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं याद करने की, मसलन नमाज के फ़राइज़, वाजिबात के फ़राइज़, नमाज जनाजा, इन तमाम चीज़ों को तलबा को याद कराया जाता है और इस पर मेहनत के साथ इस पर गौर और इस पर तवज्जो भी दी जाती है। तो माशाअल्लाह मोहम्मद तलहा जो तकरीबन 7 साल की उम्र में हैं और इसके तालिब इल्म में मैंने आप इसलिए दे रहा हूँ कि वो इससे पर आकर नमाज जनाजा के मुताबिक बयान करें। नमाज जनाजा के मुताबिक और माशाअल्लाह इससे पहले जो तराना इन बच्चियों ने पढ़ा है, अलीशा और अलीशा ने, बहुत मसरत हुई और बहुत खुशी हुई इतनी कम उम्र में और इतने हौसले के साथ और हिम्मत के साथ आप तमाम लोगों के सामने इन्होंने तराना पेश किया है। और माशाअल्लाह 4वीं क्लास की तालिबा हैं और इनके वालिदैन को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए कि वो अपनी बच्चियों और बच्चों के ऊपर तालीम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और हम मुसलमानों को खास तौर से मुस्लिम कौम को तालीम के मैदान में जो पीछे चली जा रही है, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसी तालीम होनी चाहिए जिसके अंदर इस्लाम का दामन साथ रहे। माशाअल्लाह अलीशा अलीजा ने जो प्रोग्राम अपना पेश किया है, जो तराना पेश किया है, बहुत मसरत हुई, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला इनके वालिदैन की उम्मीदों को पूरा फरमाए और इन्हें खूब तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। दूसरी तकबीर, अल्लाहु अकबर। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तीसरी तकबीर, अल्लाहु अकबर। बालिग दुआ। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। اللهم من أحببه منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان। चौथी तकबीर, अल्लाहु अकबर। सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। اللهم اجعله لنا ثارا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इन्हें तालीम के लिए कबूल फरमाए। बहुत मसर्रत हुई इतनी कम उम्र में, और माशाअल्लाह नमाज जनाजा मुकम्मल तरतीब के साथ, बगैर गलती के, बगैर अटके हुए, बगैर झिझक के आप हजरात के सामने, इतने बड़े बंदे के सामने, इस छोटे से बच्चे ने आप हजरात के सामने सुनाई है। क्योंकि हम देखते हैं जब नमाज जनाजा में शिरकत होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा उम्र के होते हैं, उनकी उम्र ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन वो नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करते। उनसे जब मालूम किया जाता है कि आप लोग नमाज जनाजा में शिरकत क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो जवाब देते हैं कि हमें नमाज जनाजा याद नहीं है, हमें नमाज जनाजा का तरीका मालूम नहीं है, और वो मुसलमान होते हैं। तो ये माशाअल्लाह तालीम की बरकत है, इल्म की बरकत है कि अल्लाह ताला ने इस छोटे से बच्चे के दिल के अंदर भी माशाअल्लाह नमाज जनाजा महफूज फरमाया है, और कुरान करीम के हिफ्ज़ की तालीम का सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला इनके वालिदैन की उम्मीदों को पूरा फरमाए और इनकी तालीम में तरक्की अता फरमाए, दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। इसके बाद अब मैं एक तालिब इल्म है हस्बे के, जो चौथी क्लास में पढ़ते हैं, मैं उन्हें दावत इसलिए देता हूँ कि वो इंट्रोडक्शन आकर अपना पेश करें। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन है, वो यहाँ पर आकर पेश करें। Assalamualaikum. I want to introduce myself here. I am Sharan. In front of you, I read Madrasa Ishaatul Islam. In 5th class, my father name is Yasin. He is a good barber. My mother name is Abida. She is a good housewife. My goal, I want a good doctor. इसके बाद में मोहम्मद उसामा जो हिफ्ज़ के तालिब इल्म हैं, माशाअल्लाह उन्होंने यहाँ पर हिफ्ज़ की तालीम मुकम्मल की है, और चंदियाने से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। उन्हें दावत स्टेज देता हूँ कि वो आकर यहाँ पर नज़म पेश करें। आगे जगह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ, सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना, डीएम भी कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ,
कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो, तुम शुक्र करो रब का मदारिस जो है चलते। तुम शुक्र करो रब का मदारिस जो है चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही, हर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। PhD कराओ, इन्हें MBA कराओ। PhD कराओ, इन्हें MBA कराओ। साइंस पढ़ाओ इन्हें और चांद पे जाओ। साइंस पढ़ाओ इन्हें और चांद पे जाओ। है शर्त मगर, है शर्त मगर पहले मुसलमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। आलिम भी बनाना, इन्हें मुफ्ती भी बनाना। आलिम भी बनाना, इन्हें मुफ्ती भी बनाना। जन्नत में अगर जन्नत आला को है पाना। जन्नत में अगर जन्नत आला को है पाना। इन बच्चों को तुम, इन बच्चों को तुम हाफिज कुरान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इन बच्चों को तुम हाफिज कुरान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंसानियत को प्यार का पैगाम सिखाओ। इंसानियत को प्यार का पैगाम सिखाओ। भारत से मोहब्बत का सबक इनको पढ़ाओ। भारत से मोहब्बत का सबक इनको पढ़ाओ। अशवाक वतन के लिए दिल जान लुटाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ। हर घर में ही जाके तुम ऐलान कराओ। है शर्त मगर पहले मुसलमान बनाओ। कुरान पढ़ो। उसे कोई रोकने वाला नहीं है। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए दावत देते हैं मोहम्मद उम्मत चलियान से ये ईमान अल्लाह की कुरान मुकम्मल कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। हमारी कामिल साहब के
से तालिब इल्म हैं, इन्हें दावत इसलिए दे रहा हूँ कि वो आकर अपनी इंग्लिश के अंदर स्पीच पेश करें और माशाअल्लाह मौसू को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी खूबियों से नवाजा है। उनमें से एक खूबी ये है कि वो बहुत कम वक्त में इन्होंने कुरान शरीफ को की तारीफ का सिलसिला चला रखा है। बहुत ज्यादा माशाअल्लाह मेहनत से पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं और कारी साहब की माशाअल्लाह मेहनत है। अल्लाह ताला इनको दोनों बरकत अता फरमाए। अपने स्पीच पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Honorable guests, teachers, respected teachers, and president of this program, I am Umar Khan standing in front of you to deliver a speech on Independence Day. Before moving forward, I would like to wish you all who are present here very happy Independence Day. Today is Study Day in the study of our country. On this day, 1947. Thank you. वो बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 15 अगस्त का जो असल मकसद है यौम आज़ादी खुशियों के साथ और हौसले और फख्र के साथ मनाना, यह हर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई ये वाहिद एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर सबकी शमूलियत है। हम सब फिल्मों के अंदर, मुख्तलिफ मजहबों के अंदर और मुख्तलिफ सोच और फिक्र के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर हमें इस बात पर फख्र है कि आज के प्रोग्राम के अंदर हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला, किसी फिरके और मसलक से ताल्लुक रखने वाला पूरे हिंदुस्तान के अंदर यौम आज़ादी खुशी के साथ मनाते हैं और सब इसमें शामिल होते हैं। 15 अगस्त की बहुत बड़ी रस्म परचम कुशाई, जिसे हम झंडा परचम कुशाई करते हैं, उसके नाम से जानते हैं। यह हमारे मुल्क के अंदर हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग इस रस्म को अदा करते हैं और इस पर फख्र करते हैं और खुशी मनाते हैं। इस मजमे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत पर आप सब लोग तशरीफ लाए, चेयरमैन साहब तशरीफ लाए और खुसूसन इस वक्त मेहमान खुसूसी जामिया हमदर्द पब्लिक स्कूल के नाम से उससे ताल्लुक रखने वाले मोहतरम शद्दन खान साहब, जो इसी कस्बे से मुहिम हैं और बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे कस्बे का सर फख्र से ऊंचा होता है कि इस कस्बे की बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस जमीन पर जन्म लिया है। अच्छे लोगों का जमीन पर जन्म लेना और अच्छे लोगों का कस्बे से ताल्लुक रखना, ये पूरे कस्बे के लिए फख्र का बाइस है। इसलिए आज परचम कुशाई के लिए हमारे खास मेहमान मोहतरम शद्दन खान साहब से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने दस्ते मुबारक से हिंदुस्तान की इस मुबारक रस्म को अदा करें और उनके साथ चेयरमैन साहब मुस्तफा भाई मौजूद रहे। लाइन सीधी। ओ लाइन सीधी कर लो, लाइन सीधी।
लाइन सीधी समझ में ना आ रहा चुप 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 नीचे करो आराम से बात नहीं अटेंशन आया राइट का चलो बैठे थे वहीं बैठे वो बात है कोई ना करेगा दादा इसके बाद में हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस कस्बे खानपुर के चेयरमैन मौजूदा चेयरमैन जनाब मुस्तफ़ा साहब मैंने दावत स्टेज देता हूँ कि वो अपनी कुछ बातें पेश करें। मेरे भाइयों और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों प्यारे प्यारे खेल कूद के साथ पढ़ाई करो, ठीक है ना। और जो आपस में जाना था इसलिए कुछ समझ कुल मिलाकर भाईचारा बना रखें, आपस में एक दूसरे से कलेश न करें और अपने बच्चों को बना दें, ठीक है ना। और रात को 7 बजे के बाद अपने बच्चों को रखी लो, ठीक है ना। कोई सुनने वाले नीचे से लेकर ऊपर तक कई बात में को ध्यान क्या कर रहा, बहुत लोग कहते हैं ऐसी बात है क्या करेगा जब किसी को सुनी जाएगी तो मैं क्या, ठीक है। सिर्फ अल्लाह से मांगो भैया, जो ही मांगना है रहम और करम क्यों नहीं करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों ने मुझे बुलाया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है। अल्लाह इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी हस्ती कानपुर कस्बे की जो SL इंटर कॉलेज में टीचर है और माशाल्लाह बेबाक बोलने वाले हैं, हक बात कहने में बिल्कुल जरा तजब्जुब नहीं करते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अमल का अता फरमाया है। मैं उन्हें दावत इसलिए देता हूँ कि वो अपनी स्पीच पेश करें। सभी हजार से गुजारिश है कि कोई भी जाए ना,
सभी हजरात से गुजारिश है, कोई जाए ना, 10 मिनट के लिए रुक जाए, सिर्फ 10 मिनट के लिए। आदरणीय प्रबंधक महोदय जनाब हिजबुल्लाह साहब और हमारे इस मदरसा इशाअतुल इस्लाम के समस्त अध्यापक बंधु और हमारे प्यारे छात्र एवं छात्राएं और हमारे कस्बे के प्रतिष्ठित बंधु, दूर दराज से आए बंधु, मैं इन सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। ये अगर आवाज करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये आवाज ना करें। मार्टिन सर, बड़ी सर साइलेंट करें। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस ये एक राष्ट्रीय पर्व है। ये राष्ट्रीय पर्व हमारे 3 होते हैं। 3 कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व होते हैं? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ये हमारे 3 ही राष्ट्रीय पर्व हैं। वैसे तो हम त्योहार मनाते हैं, ईद और बकरा ईद, लेकिन हमारे इम्पोर्टेंट जो त्योहार हैं वो हमारे ये हैं। ये जो संविधान बना, ये देश चल रहा है संविधान से, और इस संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे देश के सिपाही, हमारे देश के जवान, हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया। ये आजादी हमें कोई मुफ्त में नहीं मिली। इस आजादी को पाने के लिए हमारे महापुरुषों ने और हमारे देश के सिपाहियों ने अपनी जान की बाजी लगा करके इस देश को आजाद कराया। आजाद कराने के बाद में फिर एक नई समस्या पैदा हुई कि देश कैसे चलेगा। देश चलेगा संविधान से चलेगा। देश संविधान से चलता है। अगर संविधान नहीं होगा तो देश नहीं चलेगा। इस संविधान को बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन करके तैयार हुआ, और ये संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे सुरक्षित और साफ सुथरा संविधान है हमारे देश का। हमें गर्व है, जब अंग्रेजी हुकूमत थी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम उनकी बेड़ियों में जकड़े हुए थे, हम आजादी से सांस भी नहीं ले सकते थे, लेकिन हमारे महापुरुषों ने इस देश को आजाद कराया और हमारे स्वतंत्र कराया हर चीज से, समझ रहे हो। और हमारे सभी बच्चों, सभी जितने भी आवाम के लोग बैठे हैं, मेरा एक ही निवेदन है कि अपने अपने बच्चों को शिक्षा पे ध्यान दें, शिष्टाचार पर ध्यान दें, संस्कार पर ध्यान दें। आगे आने वाली कोई भी मुसीबत नहीं आएगी अगर हमारे संस्कार अच्छे होंगे, शिष्टाचार अच्छा होगा, तो हमें कहीं भी झुकना नहीं पड़ेगा, हमें कहीं भी शर्म से गर्दन नहीं झुकानी पड़ेगी। शिक्षा पे ध्यान देना है। इस मदरसा इशाअतुल इस्लाम से अच्छा कोई नहीं। इस मदरसा इशाअतुल इस्लाम से अच्छा कोई नहीं। इस चमन से अच्छा कोई नहीं। इस चमन से अच्छा कोई नहीं। इस गगन से अच्छा कोई नहीं। अगर सच पूछो तो मेरे बच्चों, इस वतन से अच्छा कोई नहीं। इस वतन से अच्छा कोई नहीं। देखिए, मैं एक चीज और आपसे दरखास्त करना चाहूंगा। जैसे कि मैं देखता हूँ, सन 2010 से मैं इंटर कॉलेज में अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ,
और वहां पर मैं देखता हूँ जब हमारे मदरसा इशाअतुल इस्लाम और पूरे क्षेत्र के बच्चे कक्षा 6 में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहां पर अगर सबसे होशियार बच्चा मिलता है तो वो मदरसा इशाअतुल इस्लाम का बच्चा मिलता है, मदरसा इशाअतुल इस्लाम का बच्चा मिलता है। हम बच्चे को फॉर्म भरते हैं एडमिशन करने पर, मदरसा इशाअतुल इस्लाम से छोड़ करके और बच्चों पर उनसे कहते हैं कि जरा साइन कर दीजिए अपने, तो बच्चा कहता है कि मुझसे साइन नहीं आते, मैं क्या लिखूं इस पर। और मदरसा इशाअतुल इस्लाम का बच्चा साइन बहुत अच्छे ढंग से करता है और अंग्रेजी की भी राइटिंग बहुत अच्छी है बच्चों की, हिंदी की भी राइटिंग बहुत अच्छी है। अभी इसी साल 2022 में कक्षा 10 में कला में शब्बन भाई की लड़की ने 100 में से 93 नंबर प्राप्त किए, जो कि वो भी इसी मदरसा इशाअतुल इस्लाम की छात्रा रह चुकी है। हमारे मदरसा इशाअतुल इस्लाम में शिक्षा बहुत सही ढंग से दी जाती है। जब हम एडमिशन करते हैं और हम पीसी की चेकिंग करते हैं तो प्राइमरी नंबर 1 बाजार में, प्राइमरी नंबर 2 जाटव बस्ती में और मदरसा इशाअतुल इस्लाम, क्योंकि ये तीनों ही सरकार द्वारा प्रमाणित है, मान्यता मिली हुई है, यहाँ पर मान्यता मिली हुई है, बच्चों की शिक्षा अच्छी चल रही है। 5वीं तक हमारे इस मदरसा इशाअतुल इस्लाम में पूरी मान्यता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे लेकर के यहाँ से बीएसए इंस्पेक्टर लखनऊ कहीं भी चेक करा लीजिए, अगर मदरसा इशाअतुल इस्लाम की मान्यता में कोई गड़बड़ आ जाए तो मुझ में गोली मार देना, मुझे गोली मार देना। लेकिन कुछ लोगों ने मदरसा इशाअतुल इस्लाम को बयान करने दूंगा। मैं कहता हूँ कि मदरसा इशाअतुल इस्लाम में कोई भी मिस्टेक नहीं है। सन 2009 से पहले, सन 2009 से पहले क्या हालत थी मदरसा इशाअतुल इस्लाम की, जरा नजर उठा के देखिए। मुझसे नहीं कहा, एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, अरे यार मास्टर जी क्या कहते हो, मदरसा इशाअतुल इस्लाम को तो मुफ्ती साहब ने गड्ढे में डाल दिया। मैंने क्या कहा, भैया सुनिए उसका ऊपर, भैया मदरसा इशाअतुल इस्लाम गड्ढे में नहीं होगा। 2009 से पहले मदरसे के अंदर गड्ढे थे, बहुत कई कई गड्ढे थे। हाँ, वो गड्ढे जरूर बंद हो गए 2009 के बाद में, समतल हो गया, पानी एक बूंद नहीं रुकता। रुकता है पानी क्या भाई? अरे रुकता है क्या? यहाँ पर गली गली में हाफिज पैदा कर दिए। ये हमारी किस्मत है कि हमको और हमारे कस्बे को ऐसा आलिम मिला। ये हमारी किस्मत है, हमारे मदरसे को चमका दिया। देखिए कितनी बिल्डिंग हो गई, यहाँ पर खड़े होने के लिए भी, पेशाब करने के लिए भी जगह नहीं थी 2009 से पहले। और इंशाअल्लाह ताला आप हाथ उठाए और मदद करें, सहयोग करें। अगली साल से लड़कियों की कक्षा 6 की क्लास चलेगी इस मदरसा इशाअतुल इस्लाम में। मदद करोगे भाई, सहयोग करोगे? हमारी बहन बेटियां कक्षा 10 तक यही शिक्षा प्राप्त करेंगी और पूरा बलिदान मेरा रहेगा इस मदरसा इशाअतुल इस्लाम के लिए, पूरा सहयोग रहेगा मेरा। देख रहे हो बिल्डिंग भी बन रही है, ये कक्षा 6 के लिए तैयार हो रही है, कक्षा 6 के लिए तैयार हो रही है बिल्डिंग। तो देखिए मेरे भाइयों, किसी पर छींटा कशी कसने के बजाय उसमें सहयोग करें, उसमें मदद करें, मदरसे का सहयोग करें। ये एक मुफ्ती साहब का मदरसा नहीं है कि सिंगल मुफ्ती साहब का मदरसा, ये पूरे कस्बे के हर मुसलमान का मदरसा है। इस मदरसे को
बच्चों को भेजें शिक्षा के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। मैं गारंटी लेता हूं, अगर बच्चा कोई भी कमजोर आ जाए, हर महीने सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता कराई जाएगी। हर महीने सारे स्कूल के बच्चों को बुलाया जाएगा और आप सभी गार्जियनों को बुलाया जाएगा और कंपटीशन कराया जाएगा। जब देखना कि मदरसा इशाअतुल इस्लाम के बच्चे तेज हैं या और स्कूल के बच्चे तेज हैं, इसमें हर गार्जियन को, हर मुसलमान भाई को, हर मोहल्ले वाले को मदद करनी है, सहयोग करना है। अकेला चना कभी भार नहीं फूटता है, लेकिन राम जरूर छोड़ देता। इसीलिए देखिए, मुफ्ती साहब का जज्बा देखिए, मुफ्ती साहब का हौसला देखिए। मैं इनकी कदर करता हूँ, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कोरोना काल के अंदर बच्चों की संख्या गिरी, ये नहीं कि मदरसा इस्लाम की संख्या गिरी। हमारे ऐसे इंटर कॉलेज के अंदर 1700 बच्चे थे, इस कोरोना काल में 928 बच्चे रह गए। उसके बाद में मेहनत हुई, स्कूल खुले, मेहनत करी, फिर से 1700 बच्चे हो गए। मदरसा इस्लाम के अंदर की संख्या बढ़ी कोरोना काल में, आज माशाल्लाह 300 बच्चों के आसपास है। ये किसकी देन है? मुफ्ती साहब की, मुफ्ती साहब के अधीनस्थ बंधुओं की, कस्बे के लोगों की, जो इस मदरसे से मोहब्बत रखते हैं, उनकी सभी का प्यार रहा, तभी तो ये संख्या बढ़ी। मदरसा आगे बढ़ाइए, मदरसे को आगे चलाइए, इसमें सभी अपना योगदान देंगे। मैं बस एक पंक्ति और कह करके मैं अपनी जो बात समाप्त करता हूँ। एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने द्वारा किए गए प्रयासों से। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, बल्कि जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उस व्यक्ति से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उस व्यक्ति से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिश को नहीं। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। 2 लाइन का शेर और ऐड करूंगा मैं। जादू के हर खेल में एक राज होता है, जादू के हर खेल में एक राज होता है, और गीतों में भी एक साज होता है। जादू के हर खेल में एक राज होता है, और गीतों में भी एक साज होता है। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। चमकते हुए चांद में भी एक दाग होता है, इसलिए किसी पर सीधा कसी ना करें और मदरसे का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय मदरसा इशाअतुल इस्लाम और जय मुफ्ती साहब। ये थे माशाअल्लाह मौसूफ मास्टर मोहम्मद शरीफ साहब, जो ऐसे इंटर कॉलेज के टीचर थे, और अपनी बात को इन्होंने मदरसे के ताल्लुक से जो कहीं ये रखा है आप हज़रात के सामने। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जनाब मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब, जो फातिमा मस्जिद के इमाम हैं कस्बा खानपुर में, और वो माशाअल्लाह हमारे मदरसा इशाअतुल इस्लाम के अंदर तालीम तदरीस का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, और इसी साल माशाअल्लाह मदरसे में आए हैं। और सबसे अच्छी और खूबी की बात ये है माशाअल्लाह कि मुफ्ती साहब तलबा की तरबियत पर ध्यान दे रहे हैं, और उनके अखलाकी और जो दूसरी चीज़ें हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है। इस्लामी मुआशरत के ऊपर तलबा को समझाया जा रहा है। ये माशाअल्लाह हजरत की खूबी की बात है कि हजरत अपनी की बात है लोगों में समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
अज़ीज़ान गिरामी, मैं आप हज़रात के सामने चंद बातें अर्ज करूँगा। खुशी हो रही है कि मदरसे के छोटे छोटे तलबा और तालिबात जो आपके बच्चे हैं और आपके सामने जो बच्चों ने यहाँ पर सीखा है, जो उस्तादों ने यहाँ पर उन बच्चों पर मेहनत की है, वो आप सभी हजरात के सामने पेश कर रहे हैं। हर वालिदैन का ये ख्वाब होता है कि हमारे बच्चे परवान चढ़ें, हमारे बच्चे कामयाब हों और अपने वालिदैन का और अपने देश का नाम ऊंचा करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारे बच्चों ने क्या सीखा है और उस्तादों ने इन बच्चों पर क्या मेहनत की है। आज का ये दिन 15 अगस्त के हर साल हम इस दिन को बड़ी खुशी से मनाते हैं। मेरे दोस्तों, 15 अगस्त सन 1947 में ये देश आजाद हुआ और इस देश को आजाद कराने में हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा इकराम और बड़े बड़े मुजाहिदीन जिन्होंने अपने खून पसीने से इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराया। मेरे दोस्तों, हमें उस तारीख को दोहराना चाहिए, अपने अकाबिरीन को याद करना चाहिए कि देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ, बल्कि इस देश को खून और पसीने से सींचा। हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा का खून बहाया गया और सैकड़ों हजारों उलमा शहीद हुए। हजारों उलमा की गर्दनें दरख्त पर लटका दी गई। आज हम इसको खुशी से मनाते हैं। हमारा जरा सी भी मेहनत हमारी नहीं लगी इस देश को आजाद कराने में, लेकिन हमारे उलमा ने बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी मुशक्कतें बर्दाश्त की हैं। आज हम इस मुल्क में आजादी से रहते हैं। ये मुल्क मेरे अजीजों सभी का मुल्क है। इस मुल्क के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं और सभी आजाद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद हर इंसान को आजादी है, वो आजाद है। फितरी तौर पर हर बंदा आजाद होता है, सिर्फ वो अल्लाह का गुलाम होता है। अल्लाह के अलावा किसी का भी गुलाम नहीं होता। लेकिन मेरे अजीजों, हम देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी के गुलाम हैं और हमें फिर वही जो यानी सन 1947 से पहले के हालात हमारे सामने जो मौजूद हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर इस मुल्क में हमें घुटन महसूस हो रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं हमें फिर सताया जा रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा खून बहाया जा रहा हो। यकीनन अगर हम गौर करें तो ऐसा ही हो रहा है कि हम फिर जुल्म और ज्यादती के शिकार हो रहे हैं। मेरे अजीजों, तमाम मोमिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के बड़े मुखलिस और बंदे होते हैं और अपने मुल्क के वफादार होते हैं। वो मुल्क के साथ बगावत नहीं कर सकते। जो मुल्क के साथ बगावत करेगा तो गोया वो मोमिन नहीं है। हर मोमिन अपने मुल्क से वफादारी करता है। मेरे अजीजों, ये ईमान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता किया है कि जिसकी बदौलत हमारे अंदर निफाक ना होना चाहिए। जिसके अंदर निफाक होगा गोया वो मोमिन नहीं है। तो इससे पता चलता है कि हर मोमिन के अंदर एक ईमान का ऐसा जज्बा होता है कि वो अपने मुल्क को इतना प्यार करता है जो गैर नहीं कर सकता।
चूंकि उनके पास ईमान की दौलत नहीं है। जिसके पास ईमान की दौलत होती है मेरे अजीजों, वो इखलास और मोहब्बत के साथ अपने मुल्क से वफा करता है। और जिसके अंदर इखलास नहीं होता है, जिसके अंदर इखलास नहीं होता है मेरे अजीजों, समझना चाहिए उसके पास ईमान की दौलत नहीं है। जिसके पास ईमान की दौलत होगी उसके अंदर निफाक नहीं होगा, वो मुनाफिक नहीं होगा। तो हमने अपने मुल्क को हमेशा से, यहाँ पर हमारे अकाबिरीन का खून बहा है, हम हमेशा से अपने मुल्क से वफा करते आए हैं और करते रहेंगे मरते दम तक इंशाअल्लाह। और हम सबूत पेश करें, हमारे मदारिस इस्लामिया की देन है कि मदारिस इस्लामिया से एक इनकलाब बर्पा हुआ, कि मदारिस इस्लामिया की देन है। हमारे बच्चे आज मदारिस इस्लामिया के अंदर पढ़ रहे हैं। ये सच्चे मोमिन हैं, सच्चे वफादार बनेंगे, सच्चे मुसलमान बनेंगे और अपने मुल्क को हमेशा से जैसे मोहब्बत करते हुए आ रहे हैं, हमेशा यही मोहब्बत करते रहेंगे। और अगर हमें खून बहाने की जरूरत पड़ी, फिर उलमा हमारे फिर शहीद होंगे, फिर खून बहाएंगे, फिर हम सब मिलकर जालिमों का मुकाबला करेंगे जैसे हम पहले से मुकाबला करते हुए आए हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम हमेशा से अपने मुल्क से वफा करते आए हैं और करेंगे, करते रहेंगे इंशाअल्लाह मरते दम तक। मैं आप हज़रात के सामने एक छोटा सा तराना है वो पेश करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। वो इंसानियत के नाम तराना है। ये नफरतों के महल गिराओ, पाया में इंसानियत सुनाओ। ये नफरतों के महल गिराओ, पाया में इंसानियत सुनाओ, पाया में इंसानियत सुनाओ। जो सो रहे हैं उन्हें जगाओ, पाया में इंसानियत सुनाओ, पाया में इंसानियत सुनाओ। जो सो रहे हैं उन्हें जगाओ, पाया में इंसानियत सुनाओ, पाया में इंसानियत सुनाओ। समाज ऐसा बनाओ जिसमें हर के तरफ हो खुशी के डेरे। समाज ऐसा बनाओ जिसमें हर के तरफ हो खुशी के डेरे। दिलों में हर किस जगह न पाए ये नफरतों के सियाह धेरे, ये नफरतों के सियाह धेरे। दिलों में हर किस जगह न पाए ये नफरतों के सियाह धेरे, ये नफरतों के सियाह धेरे। मोहब्बतों के दिए जलाओ, मोहब्बतों के दिए जलाओ, पाया में इंसानियत सुनाओ, पाया में इंसानियत सुनाओ। यहाँ जो पहले नहीं हुए थे वो हादिसे आज हो रहे हैं। यहाँ जो पहले नहीं हुए थे वो हादिसे आज हो रहे हैं, वो हादिसे आज हो रहे हैं। ये ना खुदा के से ना खुदा है
कश्तियों को डुबो रहे हैं, जो कश्तियों को डुबो रहे हैं, जो गिर रहे हैं उन्हें उठाओ, जो गिर रहे हैं उन्हें उठाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। ये नफरतों के महल गिराओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। वो हिंदू मुस्लिम हो सिख ईसाई, लहू सभी का है, लहू सभी का है एक जैसा। वो हिंदू मुस्लिम हो सिख ईसाई, लहू सभी का है एक जैसा, लहू सभी का है एक जैसा। है एक मालिक, है एक धरती, है एक अंबर, तो फर्क कैसा। है एक मालिक, है एक धरती, है एक अंबर, तो फर्क कैसा। है एक अंबर, तो फर्क कैसा। दिलों की ये दूरियां मिटाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। दिलों की ये दूरियां मिटाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। ये नफरतों के महल गिराओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। ये कत्ल गारत गिरी कहाँ तक, ये जुल्म नफरत का दौर कब तक। ये कत्ल गारत गिरी कहाँ तक, ये जुल्म नफरत का दौर कब तक। ये बेगुनाहों का खून कहाँ तक, ये आग बारूद और कब तक। ये आग बारूद और कब तक। ये बेगुनाहों का खून कहाँ तक, ये आग बारूद और कब तक। ये आग बारूद और कब तक। अमन में आओ, गले लगाओ, अमन में आओ, गले लगाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। ये नफरतों के महल गिराओ, पयाम इंसानियत सुनाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। माशाअल्लाह बहुत साहब ने यहाँ पर सामने अपनी बात रखी और उसके बाद एक तराना पेश किया। इसके बाद में सुहाना एक तालिबा है, उन्हें दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आकर अपनी नज़र पेश करें। इसी मजबे की पढ़ने वाली हैं और इनके बाद ज़ैद और हुज़ैफा, इन दोनों की नात है। यदि यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ लेकर आ जाए, ज़ैद और हुज़ैफा। अस्सलामु अलैकुम। चिश्ती नजिस ज़मीं पे पैगामे हक सुनाया, नानक ने जिस चमन पे वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दस्ते अरब खिलाया।
वही है। यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने उन्मोह कर दिया था, मिट्टी को जिसके हक से दर का असर दिया था, तुझको का जिसने दामन हीरो से भर दिया था। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। टूटे थे जो सितारे पारस के आसमां से, हिलता किए हैं जिसने चमकाए कहकशा से। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अस्सलाम। बस कुछ ही तलबा बाकी रह गए हैं, 2-3 तलबा, इसके बाद माशाल्लाह मुफ्ती हिब्बुल्लाह साहब का बयान होगा। सभी साथियों से दरख्वास्त है कि वो यहीं बैठे रहें।